नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि फर्जी लोन ऐप्स का नया ड्रामा। लोन दिया नहीं फिर भी रीपेमेंट मांग रहे, कर रहे परेशान, कहां शिकायत करें। तो आपको मैं पूरी बात बताने वाला हूं इस वीडियो में, बिल्कुल डिटेल में, कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको लोन नहीं दिया गया है फिर भी आपसे रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, मैंने देखा है मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि लोगों से रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है, जबकि जो लोग हैं उनको लोन नहीं दिया गया है। किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से उन्होंने लोन नहीं लिया है, फिर भी रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं लोन एप्लीकेशन वाले। अब ऐसा ये कर कैसे रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि केवल अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए किसी भी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, बिना जांचे परखे कि उनकी कौन सी एनबीएफसी है, कि उनकी कौन सी बैंक है। बिना जांचे परखे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फ्रॉड होने की संभावना रहती है। बहुत सारे लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं, बहुत सारे नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा प्ले स्टोर में तो सैकड़ों ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं जो कि फ्रॉड है। तो अब हुआ क्या, लोगों ने इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दिया और अपने लोकेशन का एक्सेस दिया, अपने डिवाइस के मीडिया स्टोरेज का एक्सेस दिया और एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी चेक की। लोन नहीं मिला, लेकिन फिर भी रीपेमेंट के लिए कॉल्स आना स्टार्ट हो गए। तो ये एक नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है फर्जी लोन एप्लीकेशंस ने। इसमें क्या है कि लोन लोगों को मिल नहीं रहा है, फिर भी रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। किसके बेस पर? क्योंकि उन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों के पास सेव है, आपके डॉक्यूमेंट्स उन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों के पास सेव है, जैसे कि आपकी सेल्फी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको ऐसे में तत्काल शिकायत रजिस्टर करानी है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम के पोर्टल में। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो www.cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन साइबर क्राइम के पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ये जो साइबर क्राइम पोर्टल की कंप्लेंट होती है, ये भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है और फिर आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कॉल वगैरह कुछ भी आएगा, तो आप वहाँ पर जाकर अपने जो भी आपके पास एविडेंस वगैरह हैं, जो भी आपको परेशान किया गया है, वो आप अपनी पूरी बात पुलिस को बताएंगे और जहाँ तक है इसमें निश्चित रूप से पुलिस आपकी मदद करेगी। अब अगर आप ऑफलाइन जाकर भी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तब भी पुलिस इस संदर्भ में कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनकी आपको पहचान करने के लिए सिंपली आपको इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करनी है। लोन एग्रीमेंट लेटर वो लेटर होता है जिस पर आपके लोन से संबंधित सभी डिटेल्स लिखी होती हैं, जो कि किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी या किसी भी जो ऑनलाइन जो लोन प्रोवाइड कराने वाली फिनटेक कंपनीज हैं, जो कि एनबीएफसी या बैंक से टाइप करके लोन प्रोवाइड कराती हैं, उनको लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो लोन एग्रीमेंट आपका, बोल सकता हूँ एक हिसाब से अधिकार है। आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कर सकते हैं अगर आपने लोन लिया है। लोन एग्रीमेंट लेटर पर लोन एप्लीकेशन की जो भी एनबीएफसी है, जो भी बैंक, जो भी उनके बैंक पार्टनर हैं, जो भी एनबीएफसी उनकी पार्टनर्स हैं, उसका नाम लिखा होगा। ठीक है, जिस एनबीएफसी से आपको लोन मिला होगा या जिस बैंक के बिहाफ पर उन्होंने आपको लोन सर्व किया होगा, तो उसका नाम लिखा होगा। साथ ही साथ वहाँ पर टेन्योर लिखा होगा, साथ ही साथ वहाँ पर ब्याज दरें और जो भी चार्जेस हैं, सारी डिटेल्स उस लोन एग्रीमेंट लेटर पर मेंशन होगी। साथ ही साथ ऐसा लोन जो कि एनबीएफसी या बैंक के द्वारा वितरित किया जाता है, वो आपके सिविल स्कोर में अपडेट किया जाता है। और आप लोगों के लिए एक बात और बता दूं कि वो आपके सिविल में ही नहीं, साथ ही साथ बहुत सारी मैंने देखी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, जैसे एक्सपीरियन हो गई, क्रेफ हाई मार्क हो गई। तो ऐसी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, यहाँ पर भी ये लोन आपका अपडेट किया जाता है अगर आप किसी रजिस्टर्ड बैंक, किसी एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड बैंक या एनबीएफसी की एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो। अब फर्जी लोन एप्लीकेशन की कोई बैंक या कोई एनबीएफसी नहीं होती, या ये बैंक और एनबीएफसी अपनी नहीं बताते हैं और आपको लोन दे देते हैं और आपसे अंधाधुंध मोटा ब्याज वगैरह चार्ज करते हैं।
तो आपको पुलिस कंप्लेंट कराने के साथ साथ आपको करना क्या है, एक कंप्लेंट आपको और रजिस्टर्ड करानी है, वो करानी है आरबीआई के सचेत पोर्टल में। क्योंकि मैं जानता हूं फर्जी लोन एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो आप आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, जिससे कि आरबीआई तक भी ये जानकारी पहुंच जाए कि प्ले स्टोर में इस नाम से एप्लीकेशन है, या ऑनलाइन गूगल वगैरह से या कहीं आपने किसी लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो आरबीआई तक वो सूचना पहुंच जाए। इसलिए आरबीआई के सचेत पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, आरबीआई तक सूचना पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक काम और भी करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है वीडियो का, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। इस वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहां से रिमूव हो जाए, क्योंकि बहुत सारी मैंने देखा लोन एप्लीकेशन पे ट्रिक वर्क करती है, कुछ लोन एप्लीकेशन पर नहीं भी वर्क करती है। तो आप एक बार कोशिश करके देख सकते हैं, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। एक वीडियो का मैंने आपको लिंक दिया है, उस वीडियो को देखकर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन सभी के पास उस कंप्लेंट की कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में अगर कभी भी वो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले उनके पास मैसेज या कॉल करें, तो उनको पहले से पता हो कि ये एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का केस है, और अगर उनके पास कॉल आएगी तो फिर वो अपने हिसाब से डील कर लेंगे, या फिर उस जो भी कॉल्स वगैरह आएंगी उसको वो इग्नोर कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे और उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। साथ ही साथ स्टेटस पर भी आपको यही बात बता देनी है कि अगर आपके पास कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज आता है, तो इस संदर्भ में मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास कोई कॉल मैसेज आता है तो फिर आप इसको इग्नोर कीजिएगा, और वो जो जिस नंबर से मैसेज आता है, जिस नंबर से भी कॉल आती है, वो नंबर मुझ तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे कि मैं पुलिस को अवगत करा सकूं कि कौन सा नंबर है, किस नंबर से मैसेज किए जा रहे हैं। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके फोटोज पर हो सकता है कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, जैसे चोर वगैरह लिखकर या कुछ भी गलत लिखकर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजा जाए। तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको सिंपली बस पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और ऐसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जिन्होंने आपको लोन नहीं दिया है और आपसे रिपेमेंट मांग रहे हैं, या आपको लोन दिया भी है तो आपसे बहुत ज़्यादा ब्याज दर वगैरह चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है, जो कि फ्रॉड है, जिनकी कोई एनबीएफसी नहीं है, जिनकी कोई बैंक नहीं है। याद रखिएगा, मत कीजिएगा रिपेमेंट, क्योंकि आप हो सकता है परेशान हो जाएं। इतनी बार आपसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रिपेमेंट कर देते हैं, उसके बावजूद उनके पास रिपेमेंट के लिए कॉल्स आती रहती हैं, रिपेमेंट के लिए मैसेज आते रहते हैं, रिपेमेंट के लिए उनको परेशान किया जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, डटकर मुकाबला करना है। जब आप 2-4 बार ऐसा इग्नोर करेंगे इनके लिए, या आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले हैं वही इनको ब्लॉक कर देंगे, तो फिर ये आपसे रिपेमेंट नहीं ले पाएंगे, नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। और याद रखिएगा, अगर आपने किसी बैंक या किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो उसका लोन जरूर समय पर चुकाइएगा, अदरवाइज आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा, साथ ही साथ भविष्य में आपको अन्य परेशानियां आएंगी। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करते करते मैं आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी और दे देता हूं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है ग्रो एप्लीकेशन का। अगर आप मेरे लिंक से ग्रो पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको मिलेंगे ग्रो बैलेंस में 100 रुपीज़, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। वर्किंग डेज में एप्लीकेशन वर्क करती है, जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है उसके नेक्स्ट डे वो 100 रुपीज़ आपके ग्रो बैलेंस में आ जाएंगे, और उसके नेक्स्ट डे आप उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आप रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपना लिंक अपने किसी भी फ्रेंड के लिए रेफर करेंगे, और अगर आपके वो फ्रेंड वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़ पर सक्सेसफुल रेफरल। तो अगर आपने दिन में ऐसे 10 फ्रेंड के अकाउंट क्रिएट करा दिए, तो फिर आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे, उन सभी को भी 100 रुपये मिल जाएंगे। तो इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, वहाँ पर 250 रुपये पर सक्सेसफुल रेफरल चल रहा है। अगर आप अपने लिंक से किसी भी अपने फ्रेंड का अकाउंट क्रिएट कराएंगे तो आपको मिलेंगे 250 रुपये। और बहुत सारे लोग जो है मतलब आईसीआईसीआई डायरेक्ट से बहुत सारी अर्निंग कर चुके हैं, और मैंने भी काफ़ी सारे रुपए अर्न किए हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट से, ग्रो से। इसके साथ ही साथ एक और एप्लीकेशन है, नाम है आप स्टॉक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर फिलहाल 300 रुपीज़ पर सक्सेसफुल रेफरल चल रहा है। तो अगर आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपना लिंक अपने किसी फ्रेंड को शेयर करके या रेफर करके उनका अकाउंट क्रिएट कराएंगे, तो आपको 300 रुपीज़ पर सक्सेसफुल रेफरल के हिसाब से मिलेगा। और सभी ये जितनी भी एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, जितनी भी आप अर्निंग करेंगे सभी आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में,
फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।